हाय गाइज, आई होप यू गाइज आर हैप्पी एंड सेफ। तो जो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था वो ऑफकोर्स आपने रक्षाबंधन का व्लॉग देखा होगा। एंड देन उसके बाद काफ़ी कुछ हो गया इधर 2-3 दिन में। मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ में शेयर करूं जो भी चीज़ें हुई हैं इधर बीच। बिकॉज सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप अच्छा दिखाओ। आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी ऑफकोर्स आपको दिखाना चाहिए, अपनी ऑडियंस के साथ में रॉ कंटेंट शेयर करना चाहिए। रक्षाबंधन 9th को था। यस, 9th को रक्षाबंधन था और 10 तारीख को मैं लखनऊ वापस आ गई थी शाम को। और 11th की मॉर्निंग को सुबह 5 बजे मेरे घर से कॉल आता है मुझे, मेरे ब्रदर का, डैट मेरे फादर को फिट का अटैक पड़ गया है। सो बेसिकली उनका एक्सीडेंट हुआ था 2017 में अराउंड। वो भी बहुत टफ टाइम था हमारे लिए। इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट ऑफ हिज लाइफ। और तभी उनको ना ब्रेन डैमेज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो गई थी, ब्रेन क्लॉटिंग हो गई थी उनको। और उनका इस साइड का पार्ट पूरा ही आप बोल सकते हो कि डैमेज हो गया था। तो तब से वो न्यूरो पेशेंट है मेरे फादर, और उनको फिट का अटैक पहले भी पड़ चुका है। ये सेकेंड अटैक था आप बोल सकते हो। 11 तारीख को मेरी मदर का कॉल आता है सुबह 5 बजे, मेरे ब्रदर का कॉल आता है सुबह 5 बजे कि फादर को फिट का अटैक पड़ा है। और मेरे फादर जो है वो सुबह वॉशरूम जा रहे थे। वो काफ़ी पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाते हैं। तो वो वॉशरूम गए थे नहाने के लिए क्योंकि उनको पूजा वगैरह करनी होती है। तो उनको अटैक पड़ा और वो बेहोश हो गए। और फिर बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। थैंकफुली माय ब्रदर वाज देयर विद माय मदर, सो उसने हेल्प किया उनको उठाने में और सारी चीज़ें हुई। देन उनको लखनऊ लाया गया, एडमिट कराया गया, क्योंकि सीतापुर में इतना कुछ है नहीं। वहाँ पे सीधे लखनऊ ही रेफ़र करते हैं। जो लोग आसपास रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि सीतापुर में एज सच कुछ भी मेडिकेशंस नहीं हैं, कुछ इतने अच्छे डॉक्टर्स वगैरह नहीं अवेलेबल हैं अभी फ़िलहाल। तो सीधे लखनऊ रेफ़र करते हैं वो लोग। तो उन्होंने रेफ़र कर दिया था मेरे फादर को। और मेरे फादर सिंस 2 डेज़ हम लोग उसी सब में फंसे हुई थी मैं। और फिर उनको एडमिट कराया गया। मैं थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ऐड कर दूंगी, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं शेयर करूंगी। ना ज़्यादा मैंने शूट किया है, ना ज़्यादा मेरा मन था कुछ भी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही तरफ ध्यान था कि मेरे फादर कैसे भी ठीक हो जाएं। सामने से मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं दिखा भी रही थी कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बट अंदर ही अंदर आपका अपना कोई इतना करीबी को अगर आप इस तरीके से देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डर फील होता है। और मैंने वो चीज़ फील करी है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक यही मोटिव है मेरा, दैट हम लोग ना आजकल की टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम एक ही लाइन बार बार बोलते हैं कि काश हमारा बचपन हमें वापस मिल जाए, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है। बचपन अच्छा था या ये अभी टाइम ख़राब है, ख़राब ये हो चुका है कि हम ना रियल रिलेशनशिप्स में इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, हम रियल वर्ल्ड में इतना जी नहीं रहे हैं। हम ये गाड़ी बंगला पैसा ये सब चीज़ों में ज़्यादा आई थिंक पड़ चुके हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप लोग के अराउंड जो भी आपके लव्ड वंस हैं, आप उनके साथ में जितना भी टाइम बिता पाएँ, क्योंकि आई थिंक एवरी वन इज़ टेम्परेरी इन योर लाइफ। ये मैंने रियलाइज़ किया उस दिन, क्योंकि रक्षाबंधन पे वो मेरे साथ में थे, उन्होंने फ़ोटोज़ खिंचाई और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, उन्होंने मुझे बाय बोला। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो मुझे सही से पहचान भी नहीं रहे थे और उनकी बहुत ही ख़राब हालत थी सुबह सुबह जब उनको लाया गया है। बाद में धीरे धीरे वो रिकवर हुए, ठीक हुई चीज़ें, भगवान ने सब कुछ ठीक किया। बट एक तरफ मेरी मदर को भी मुझे संभालना था और मेरे फादर भी एक तरफ थे, तो बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए। बस यही है कि आप अपने लोगों के साथ में जितना टाइम बिता सकें बिताएं, जितनी हेल्प कर सकें उतनी हेल्प करें। और ये जो शो ऑफ की लाइफ हम सब, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगी, हम सब जो जीने लग गए हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर अस, फॉर अवर मेंटल हेल्थ। और जो ये एंजाइटी डिप्रेशन आई थिंक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है हम सब में आसपास, क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं, हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं, हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। हमको लग रहा है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक पहले के लोग जो थे उनके पास जितना होता था वो उतने में खुश रहते थे। तब वही बोलते हैं ना कि तभी सिर्फ फैमिली साथ में रहती थी और वही जॉय था, वही मोमेंट्स थे और लोग उस चीज़ को एंजॉय करते थे। आज आदमी प्रेजेंट में रहना ही नहीं चाहता है, वो फ्यूचर में रह रहा है या वो पास्ट में रह रहा है। मेरे साथ भी यही आई थिंक इश्यू है। मैं या तो फ्यूचर का सोचती रहती हूँ या मैं पास्ट में रहती हूँ। मैं प्रेजेंट में
मतलब मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि भाई मुझे प्रेजेंट में ही रहना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि प्रेजेंट में ही रहो तो इट इज़ बेटर। और या अभी ही इज़ डूइंग वेल, ही इज़ डूइंग ओके। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ब्रेन की मेडिसिन जब भी स्टार्ट होती हैं तो इंसान थोड़ा सा अनकॉन्शियस रहता है। तो अभी ही इज़ डूइंग ओके। मैं घर वापस आ गई हूँ, लखनऊ आ गई हूँ, और वहाँ पे सब लोग हैं और मेरे कज़न्स लोग भी आ गए थे, तो थोड़ा हेल्प ऑफ कोर्स हो गया था। बट एक वही होता है कि आप अपने मदर या फादर को कभी भी इस सिचुएशन में नहीं देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि काश कोई पावर हो और मैं चेंज कर लूँ, मैं उनकी जगह चली जाऊँ। तो मुझे उस दिन यही लग रहा था कि यार मेरे पापा को कुछ भी ना हो, कैसे भी बस वो ठीक हो जाएं, फिर हम लोग उनको एक्सरसाइज करवाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे। बट वही है ना कि चीज़ें आई गई हो जाती हैं। मैंने अपनी मम्मा को भी बहुत समझाया है कि प्लीज़ आपस में आप लोग एक दूसरे को प्यार दें, अच्छे से रहें, दैट्स इट। और प्लीज़ थोड़ी सी ब्लेसिंग्स भेजिएगा, बिकॉज ये साल मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। आई थिंक हम सबके लिए सारे ही साल आफ्टर 2015-16 जैसे इंस्टाग्राम पे मेम्स भी चलते हैं कि लाइफ बदल गई है लोगों की, वो टाइम अच्छा था, वो टाइम अच्छा था। आई डोंट नो वो टाइम में क्या था और ये टाइम में क्या है, बट हाँ चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, काफ़ी स्ट्रेस बढ़ गया है, बट इट्स ओके। काफ़ी बेटर हैं पहले से वो, और होपफुली वो जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। अभी तो आई डोंट थिंक कि मेरी मदर सही से लोगों को, पूरे सारे रिश्तेदारों को इन्फॉर्म भी कर पाई होंगी। शायद बहुत से लोग मेरे वीडियो के थ्रू ही हमें या मेरी मम्मा को कॉल भी करेंगे। हम लोग अभी किसी को ज़्यादा बता ही नहीं पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी थी। सिर्फ मैं और मेरी मम्मा थे, और मेरे भाई को भी आपने देखा होगा रक्षाबंधन पे कि उसने पूरे टाइम पे सन ग्लासेस पहने हुए थे, बिकॉज उसको भी बहुत भयंकर आई इन्फेक्शन हो रखा है। आई डोंट नो कि क्या है। मेरे घर पे हर कोई बीमार पड़ रहा है और बहुत ही सीरियस वाला बीमार पड़ रहा है, तो वो भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो जो भी था मुझे ही देखना था। मेरी एक बहन है, वो भी दिल्ली में है, शी इज़ मैरिड और वो वहाँ रहती है। तो दिल्ली से लखनऊ आना इतना कोई थोड़ा टाइम लग जाता है इंसान को, तो मुझे ये सब कुछ इनिशियली देखना पड़ा। बट यार इट मेड मी स्ट्रॉन्ग। और बस आप लोग ऐसी ब्लेसिंग दीजिए। और जो भी मेरे पास वीडियोस थोड़े बहुत पड़े हुए हैं पहले के बने हुए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड करती रहूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा नॉर्मल होने में और चीज़ों को फिर से अडाप्ट करने में। मैं जल्दी कोशिश करती हूँ कि ट्रैक पे आ जाऊँ और बस चीज़ें जैसे पहले थी, मैं आप लोग को एंटरटेन करती थी वैसे एंटरटेन करूँ। टिल देन बाय एंड आई लव यू गाइस, बाय।